Guys. So from today we'll be starting the major schools of psychology और हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स एंड ईस्टर्न फिलोसफर्स के टॉपिक ख़त्म होने के बाद आज हम बात करेंगे कुछ मेजर स्कूल्स के बारे में एंड जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को। बट बिफोर दैट हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर फील्ड की तरह साइकोलॉजी, जिसको हम माइंड की स्टडी कहते हैं, उसके भी अलग अलग थॉट्स ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग थ्योरीज़ हैं जिनको हमने कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स में डिवाइड किया है। अब ये स्कूल्स क्या ऑफ़र करते हैं? ये स्कूल्स ऑफ़र करते हैं एक अलग पर्सपेक्टिव हमारे सब्जेक्ट को स्टडी करने का। अगर हम देखें जो अर्ली इजिप्शियंस थे, उसके बाद हमारे एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र्स आए, तो हर कोई बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड रहा है हमारे ह्यूमन थॉट को या हमारे ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, उसे जानने के लिए और ये देखने के लिए कि आइदर इज़ इट कमिंग फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर ये एक फ़िलॉसफी है। तो हमारी, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, ये ऑफिशियली एज अ साइंस तब ग्रू हुई जब विलियम वुंट ने फर्स्ट लेबोरेटरी का सेटअप किया लीप्जिग जर्मनी में इन 1879, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। और इसी के साथ एक फ़र्स्ट हमारा स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट हुआ जिसे हमने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया। सो व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म? हम कह सकते हैं कि ये पहला स्कूल ऑफ थॉट था हमारी साइकोलॉजी में। साथ ही ये क्या एम करता था ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मेन एम था कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है उसको इन्वेस्टिगेट करना। अब विलियम वुंट को काफ़ी क्रेडिट दिए जाते हैं इस स्कूल को फाउंड करने के लिए, बट एक्चुअली ये जो स्कूल है, ये इनके जो स्टूडेंट थे एडवर्ड बी टीकनर, उन्होंने ही फाउंड किया था, उन्होंने सेटअप किया था। वुंड जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि माइंड की वर्किंग कैसे होती है ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली। तो थोड़ा सा हम वुंड के बारे में जानते हैं। वुंड जो थे वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे फिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। जिन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई करी थी एंड उसके बाद ये वहीं पर ही लेक्चरर थे। तो इनके कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स रहते थे उसमें ये अधिकतर रिएक्शन टाइम्स या सेंसरी प्रोसेसेस को ही लुक फॉरवर्ड करते थे या उन्हीं पर ही ये फोकस करते थे। इनका हमेशा से दो चीज़ों पे मेजर एम्फेसिस रहा है, सेंसेशंस पे एंड परसेप्शंस पे। सेंसेशंस क्या होते हैं? हमारे सेंसेशंस होते हैं जब भी हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का को रिस्पॉन्स करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड परसेप्शंस की बात करें तो परसेप्शंस होते हैं हमारे उन स्टिमुलसेस या उन सेंसेशंस की इंटरप्रिटेशन हमारे माइंड में कैसी हो रही है। तो परसेप्शंस हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल होते हैं। तो इनका मेजर फोकस इन्हीं दोनों पे रहा है। और ये जो अप्रोच है स्ट्रक्चरलिज्म की, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको हम छोटे से छोटे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि हम उन्हें एनालाइज कर पाएँ। अब वुंट और टिचनर ने क्या बोला कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के या जिनको ऐड ऑन करके हमारा माइंड बनता है, जिसमें इन्होंने बोला सेंसेशंस, इमेजेस और फीलिंग्स। सेंसेशंस क्या है? सेंसेशंस हैं वो जो सेंसरी स्टिमुलाइज के थ्रू हम ले रहे हैं। जैसे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हमें कुछ सुनाई दे रहा है, हम कुछ फील कर पा रहे हैं, हम कुछ टेस्ट कर पा रहे हैं, ये हमारे सेंसेशंस हो गए। फिर इमेजेस या फिर इन्हें हम एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं जो हमारे आइडियाज़ को बनाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होना और फिर उस चीज़ का हमारे दिमाग में छप जाना या बन जाना हमारे इमेजेस में आता है। और फीलिंग्स होती हैं वो चीज़ें जो हमारे इमोशंस बनाती हैं। तो इन तीनों चीज़ों से ही हमारा माइंड बनता है, इनका ये कहना था। और इन्होंने क्या बोला कि हम अपने माइंड को कैसे स्टडी कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, जब हम एक पर्सन है या कोई भी एक ऑब्जर्वर है उसको कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, उसके बाद उससे हम पूछेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या सेंस कर रहा है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपनी
इन सारी चीज़ों पे हम अपने माइंड पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने माइंड के एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हम एक फुटबॉल, वॉलीबॉल या किसी भी टाइप की बॉल पकड़ाएं आपके हाथ में और आपसे पूछें कि अब आप बताओ आपको क्या दिख रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, इज़ इट लाइट वेटेड और हैवी, इसका शेप कैसा है, इसको इसको अपने हाथ में पकड़ के आपको कोई अपनी मेमोरी याद आती है या नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें उस दौरान ऑब्जर्वर से या जो भी उनके सब्जेक्ट्स थे उनसे कराई जाती थी। एंड ये इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जो फाउंडर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, वो एडवर्ड बी टीकनर ही थे, ना कि विलियम वुंट। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। टुमारो वील बी स्टडिंग अबाउट फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म। थैंक यू सो मच।